हेलो गाइस, वेलकम टू दी मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही बेसिक है, लेकिन इस बेसिक लेक्चर में ही हम बहुत सारी बेसिक बातें जानेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक इस लेक्चर में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। Physical properties or characteristics of the metals and non-metals. Let's start it. चलो गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम आज देखने वाले हैं। आई नो ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन आज हम इस टॉपिक में और ज़्यादा बेसिक पढ़ेंगे कि मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करता है और नॉन मेटल उसे कैसे एक्सेप्ट करता है, क्यों एक्सेप्ट करता है। ये सारी बेसिक चीज़ें भी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। पहले हमें पता है कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। मेटल पे कौन सा चार्ज होता है? मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम को लेते हैं हम। सोडियम क्या है? ये अल्कली मेटल है। हमें पता है कि सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिव नेचर हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर किसी का होता है तो वो अल्कली मेटल्स का होता है। अल्कली मेटल्स कौन होते हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल में का फर्स्ट वाला ग्रुप, उसे हम क्या नाम देते हैं? अल्कली मेटल्स। तो वो जो हमारा सोडियम है, वो सोडियम उसमें आता है, तो उसका नेचर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्योंकि वो उस पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। क्योंकि मेटल का नेचर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। हमें पता है कि मेटल्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स है? 118, 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। उसमें से सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो मेटल्स हैं। देखो कैसे? क्योंकि हमें पता है एस ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स मेटल है, डी ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स मेटल है, एफ ब्लॉक में भी सारे एलिमेंट्स क्या है? मेटल है। तो हमारे तीनों ही ब्लॉक में हमें पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो उसमें से एस, डी और एफ ब्लॉक में सारे मेटल्स आते हैं, और बचा कुचा जो ब्लॉक्स है, मतलब बचता कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक बचता है। तो उसमें क्या आते हैं? हमारे नॉन मेटल्स आते हैं। उनमें भी पूरे पी ब्लॉक में पूरे नॉन मेटल्स है क्या? नहीं। पी ब्लॉक में तो तीनों कैटेगरी आती है। पी ब्लॉक में आपको मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटेलॉइड भी मिलेंगे। हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड में। तो आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानें। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, और उसे हम कहेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे मेटल का? तो पहले हम देखते हैं फिजिकल स्टेट। हमें पता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मतलब सभी मेटल्स क्या करते हैं? सॉलिड स्टेट में हमें मिलते हैं। क्या? फिजिकल स्टेट ऑफ द मेटल्स सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। क्या होंगे वो? सॉलिड होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। ठीक है, हमें पता है 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारे मेटल्स क्या होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे एट रूम टेम्परेचर। अभी देखो, फिजिकल स्टेट में एक एक्सेप्शन है, आपको दिख रहा होगा। एक्सेप्शन मतलब क्या? जिसे हम अपवाद कहते हैं। ठीक है, मराठी में कहते हैं उसे। एक्सेप्शन मतलब क्या? जो चीज जैसे दिखती है वो वैसे है नहीं। मतलब कैसे? कि फिजिकल स्टेट सॉलिड होनी चाहिए जनरली मेटल्स की, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन आएगा। मर्क्यूरी क्या करेगा? मर्क्यूरी बोलेगा नहीं बाबा, मैं मेटल हूं लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बिहेवियर शो करूंगा, मैं मेटल्स की तरह बिहेवियर शो नहीं करूंगा, मैं मेरा एक अलग नेचर शो करूंगा। तो वो क्या कहता है कि मैं मर्क्यूरी हूँ। आपको पता है मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है? Hg।
तो मर्क्यूरी कहता है कि मैं क्या करूंगा, सॉलिड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करूंगा, मैं लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करूंगा एट द रूम टेम्परेचर। ओके, तो हमारा मर्क्यूरी क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। वो जनरली हमारे मेटल्स तो सॉलिड होंगे, लेकिन हमारा मर्क्यूरी क्या करेगा, अलग नेचर, अलग बिहेवियर शो करेगा। वो क्या होगा, लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, शाइनिंग सरफेसेस। जनरली हमारे मेटल क्या दिखते हैं, चमकते हैं। ठीक है, अच्छे दिखते हैं, वो चमकते हैं, तो शाइनिंग सरफेसेस के होते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या, उसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं, क्या कहेंगे, लस्टर। हम कहते हैं ना कि मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं। लस्टरस मतलब क्या, वो शाइन करते हैं। ठीक है, चमकते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कंडक्शन। हमें पता है हमारे मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के हमारे मेटल क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसका एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड का सिंबल AU और सिल्वर का AG। ओके, अब इसमें भी एक्सेप्शन है, वो भी अलग तरीके के दिखाएगा। देखो, लीड हमारा क्या है, मेटल है। मर्क्यूरी भी क्या है, हमारी मेटल है। मर्क्यूरी तो बहुत ही मतलब ये निकली है, एक तो फिजिकल स्टेट में भी वो लिक्विड दिखा रही है, और हमारे एक्सेप्शन में कंडक्शन में भी वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, गुड कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है। ओके, और हमारा प्लम्बम क्या करेगा, हीट का गुड कंडक्टर नहीं है, तो ये हो गया उसका एक्सेप्शन। तो आपको ये तीनों स्टेट जो मैंने आपको भी बताई, फिजिकल स्टेट और कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स की ओर। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मेटल का। चलो, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस, हमारे मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं, क्वाइट हार्ड इन नेचर। जैसे कि उसमें भी एक्सेप्शन आ गया, सोडियम और पोटेशियम क्या होंगे, हमारे सॉफ्ट होंगे। ठीक है, बाकी सारे मेटल्स क्या होंगे, हार्ड होते हैं। सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मैलिएबल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं मैलिएबल। जैसे कि एग्जांपल देखो, हम एग्जांपल से समझ में आएगा। फाइन एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर रैपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, हमें पता है हम बहुत ही फाइन बना सकते हैं। ठीक है, उस मेटल्स को, जिसके एल्यूमिनियम को हम बहुत ही उसकी थीन फॉइल बना सकते हैं, जिसे हम यूज करते हैं हमारे फूड को डेकोरेट करने के लिए। जैसे कि थीन फॉइल बनेगी सिल्वर की। ठीक है, बहुत ही थिन फॉइल बनेगी सिल्वर की, जिससे हम हमारे स्वीट को डेकोरेट करते हैं। हमें पता है काजू कतली के ऊपर जो लगा होता है ना, वो थिन फॉइल होती है सिल्वर की। ठीक है, हम सिल्वर की फॉइल को क्या करते हैं, बहुत ही थिन फॉइल को यूज करते हैं स्वीट को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है ना। सोनरस, सोनरस मतलब क्या, छोटी सी साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे कि द साउंड प्रोड्यूस, एग्जांपल देखते हैं, द साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन बेंडिंग द टीन फॉइल इज कॉल्ड टीन क्रैक। हमारा टीन क्या करेगा, जब उसे हम बेंड करेंगे तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। उस साउंड को हम नाम क्या देते हैं, टीन क्रैक। जैसे कि टीन हमारा रो रहा है, ठीक है, हम उसे बेंड कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारी मेटल्स की। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की और हम देखते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। जनरली मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमारे मेटल्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी। मेटल्स क्या होंगे, हाईली डेंस होंगे। ठीक है, मेटल्स की क्या होंगी, डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, वैलेंसी 1, 2, 3 के बीच में क्या करेगी, हमारी लाई करेगी। उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल में पाए जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, और एंड में हम देखने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के वैलेंसी कैसे आती है और उनका कंपैरिजन हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स। पहली, फिजिकल स्टेट।
जनरली हमारे नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होंगी, गैस होंगी या फिर सॉलिड होंगी एट रूम टेम्परेचर पे। क्या होगी, गैस या फिर सॉलिड। जैसे हमें पता है H2O2 N2 क्या है, ये सब नॉन मेटल्स क्या है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन होगा ब्रोमीन। जो ब्रोमीन क्या कहेगा, मैं मेरी अलग स्टेट दिखाऊंगा, वो अलग स्टेट दिखाता है लिक्विड। ब्रोमीन क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा। ये क्या है, एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। दैन सरफेस, हमारे मेटल का सरफेस कैसे था, शाइन कर रहा था, लस्टर्स था। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है नॉन मेटल का सरफेस कैसा होगा, डल सरफेस होगा। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड क्रिस्टल ऑफ आयोडीन हैव अ ब्राइट लस्टर। डायमंड क्या करेगा, चमकेगा, और क्रिस्टल ऑफ आयोडीन भी क्या करेगा, ब्राइट लस्टर होगा उसका। ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्शन। मेटल्स क्या थे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे। नॉन मेटल्स क्या होंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे नॉन मेटल्स क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे हीट या इलेक्ट्रिसिटी के। उसमें भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। ग्रेफाइट क्या होगा हमारा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया हमारे कंडक्शन का एक्सेप्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम नॉन मेटल की। ओके, मेटल का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, हार्डनेस। नॉन मेटल का हार्डनेस हमारे क्या होगा, मेटल सॉफ्ट नेचर का होगा। उसमें भी एक एक्सेप्शन आएगा, डायमंड। डायमंड का कैसा नेचर होगा, हार्ड नेचर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो मेटल था वो सोनरस था, साउंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारा नॉन मेटल क्या होगा, नॉट सोनरस। उसका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा हमारे नॉन मेटल्स का। उसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और ग्रेफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बाकी सभी नॉन मेटल्स का क्या, बहुत ही लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी हमें पता है, जैसे कि फ्लोरीन की 1 होगी, कार्बन की 4 होगी, ऑक्सीजन की 2 होगी। तो इसकी भी डिफरेंट वैलेंसी आएगी। और तो अभी हम इसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली है। नेक्स्ट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, मेटल्स और नॉन मेटल की वैलेंसी। उनकी वैलेंसी कैसी आती है, नंबर ऑफ शेल्स, कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, वो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जिससे आपको वैलेंसी कैसे आती है मेटल्स नॉन मेटल्स की वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो हम देखते हैं कि वैलेंसी कैसे डिफाइन होती है। चलो फिर ऑब्जर्व करते हैं। हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 2,8,1 ऐसे करके हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। तो उसको कैसे लिखेंगे हम 2,8,7 करके। ठीक है। तो ये क्या होती है, इसे नंबर ऑफ शेल्स डिफाइन करते हैं। ये पहली शेल, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल, इसे ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है। तो देखो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 दे दिए हैं। दूसरी शेल में 8 और तीसरी थर्ड वाली लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे क्या कहते हैं हम, बैलेंस शेल कहेंगे या फिर आउटर मोस्ट शेल कहेंगे। ठीक है, इसे हम बैलेंस शेल कहेंगे या फिर आउटर मोस्ट शेल कहेंगे। तो देखो ये हो गया सोडियम के बारे में। अभी क्लोरीन के बारे में देखते हैं। क्लोरीन के पास क्या है, 17 एटॉमिक नंबर है उसका। तो इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से उसकी शेल डायग्राम हम निकालेंगे। तो लास्ट वाली शेल को वैलेंस शेल कहेंगे, पहली वाली शेल को फर्स्ट शेल और बीच में की शेल को मिडल शेल कहेंगे। ठीक है। तो दोनों के पास शेल तो सेम है। पहला क्या है, सोडियम हमारा मेटल है, और दूसरा कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल के बारे में आपने सुना होगा। तो डुप्लेट रूल मतलब क्या, कोई किसी भी शेल के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल कहलाती है, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स नहीं दिखा पाते हैं। डुप्लेट का रूल फॉलो कौन करता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम की वजह से क्या मतलब उसकी तरह बिहेव करता है, इसलिए वो स्टेबल कहलाता है। क्योंकि हीलियम भी क्या है, नोबल गैस है, तो वो स्टेबल है। हमारे जो सारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, वो नोबल गैस की तरह बिहेव शो करना चाहेंगे, क्योंकि नोबल गैस क्या है, स्टेबल है। सारी इनर्ट गैस क्या है, स्टेबल है। तो उनकी तरह सारे एलिमेंट बिहेवियर दिखाना चाहेंगे। तो सोडियम के पास 2,8,1 इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो जब ऑक्टेट रूल क्या होता है, किसी की शेल
किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल हो जाता है। तो हमारे सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही है। तो 7 लेना ज्यादा इजी जाएगा, ये एक है वो दे देना, तो वो क्या करेगा? एक देना इजी है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा जिसको जरूरत है उसको, और वो क्या हो जाएगा? Na+ बन जाएगा। सोडियम क्या हो जाएगा? वो Na पॉजिटिव हो जाएगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कटायन। ओके, जिसे हम क्या कहेंगे? कटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। मेटल्स क्या होते हैं? रिच होते हैं, देने वाले होते हैं वो। ठीक है, तो मेटल्स क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा। क्लोरीन के पास 17 है, वैसे ही उसको देखो, उसको 7 देना इजी जाएगा या 1 लेना, तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। किससे ले लेगा? अभी तो हमने देखा कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसे स्टेबल होने के लिए क्या? एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा? क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा क्लोरीन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सोडियम और क्लोरीन दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? NaCl। कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड नाम देते हैं हम उसे। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि Na के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, और Cl के ऊपर निगेटिव। तो Cl क्या करेगा? Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर उतना निगेटिव आएगा, और वो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना उस पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। अभी आप मुझे बताओ कि वैलेंसी कितनी होगी? अरे भाई, जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है और जितना इलेक्ट्रॉन हमारा नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है उस पर उसकी वैलेंसी डिपेंड करती है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1। और हमारे क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। तो सोडियम और क्लोरीन की दोनों की वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो ये आज हमने देखा मेटल्स और नॉन मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।